यहाँ पर लिखा है एंड द फर्स्ट forerunners in the faith among the muhajirins and the ansar and those who followed with the good conduct, Allah is pleased with them and they are ओके, pleased with him and he इसमें has कोई prepared for them इसमें guidance कौन beneath his इसमें तो wings. आ गया ना कि जो अच्छे होंगे उनका, इसमें सारे सहाबी एज इट इज रैप तो नहीं ना हुए। तो यही तो साहिल का सवाल हाँ था तो तभी कि मुहाजिरीन के बारे में जो कि हिजरत कर यही रहे थे उनके बारे में यही लिखा है कि वो अल्लाह हाँ, उनसे प्लीज्ड हुआ। और डंगर यही तो पूछ रहा हूँ कि सारों के सारों के बारे में तो नहीं है ना, ये ये तो मतलब स्पेसिफिक मैंने हो कौन गया। सा बोला ना, मगर तब भी तो हाँ, तो हमारे इसका को मतलब है कि जो वो है। जो मोहम्मद के खिलाफ बात करेगा उसके साथ तो अल्लाह प्लीज नहीं है ना। मुझे ये बताओ किस सहाबी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात की थी, ये बताओ जरा। बेहतरीन साहिल साहब दिखाएं आप हदीस। क्या क्या बोला इसने? हाँ दिखाओ यही दिखाओ दिखाओ। इन्होंने कहा कि दिखाए, देखिए कुरान की जो आयत इन्होंने दी थी उसमें ये है कि जो अच्छे सहाबी हैं ना, जो उन्होंने हिजरत की हाँ, थी, वो अल्लाह उनकी शिफात करेगा ना। इन्होंने कहा दिखाएं फिर मुझे कि कौन सा सहाबी है जिसने रसूलुल्लाह के खिलाफ कोई बात की। तो साहिल साहब आप ये लो दिखा ये दें लो ये हदीस, लो, इन्होंने पूछ ली। ये गुस्ताख रसूल हजरत उमर। गुस्ताख रसूल तो आप वो तो नहीं है, पहली बात तो ये। हजरत उमर से कम है। नहीं 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 नहीं, ये पढ़ो, आप बहुत ज्यादा गए हदीस, पहुंचे हो। हदीस पढ़ो आप। यहाँ पर लिखा है narrated Ubaydullah bin Abdullah रज़ियल्लाहु ताला अन्हा Ibn Abbas रज़ियल्लाहु ताला अन्हु said when the ailment of the Prophet sallallahu alaihi wasallam became worse, he said, bring for me writing paper and I will write for you a statement after which you will not go astray. But Umar said that, O Prophet, peace be upon him, differed but this, and there was a hue and cry क्या क्या कहा? दो on तीन लाइन that. गायब कर दिया तू तो। अच्छा सही है ना। बट उमर said the Prophet sallallahu alaihi wasallam is seriously सही है ill, ना पता है, सही है ना। and we have got Allah's book with us. तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे ये बता जरा। आगे तो पढ़। पढ़ तो लिए ना, और कितना पढ़ूं? अच्छा, मैं पढ़ देता हूँ पहले, तूने पूरा नहीं पढ़। उसमें क्या क्या लिखा है तुझे बता देता हूँ। रसूलुल्लाह तो बीमारी बता की ना। हालत में, सुन बात, सुनेगा अभी तो पठान? भौंकेगा तब सुनूंगा। अभी बोलूं कुछ भोंकता गलत? मोहम्मद भोंकता मोहम्मद था मेरी जान। भौंकता यीशु था पहले तो। नहीं वो नहीं मोहम्मद भोंकता साहब था, भी उसने भौंकते तो थे? भोंकने वाले कुत्ते बनाए थे मोहम्मद जैसे। अभी तो आप कुत्ते लग रहे हो ना मेरे को तो। वो जो आप यार एक्सप्लिसिट वर्ड्स कर रहे थे ना इस्लामिक उनके कुत्तों के जबकि सामने। तू बड़ा बेगैरत है यार। तू क्यों रसूलुल्लाह की बराबर, गुस्ताखी की सही है, वजह मैं भी बनता है? पॉइंट के हिसाब से भी चलूंगा, बस सही है, बात सुन। आप जरा लेकिन कंटिन्यू तूने करें, गुस्ताखी यहाँ तो पर क्या करवा, लिखा है। रसूलुल्लाह की गुस्ताखी तो तूने करवा दिया ना बेगैरत। बराबर आप पहले पढ़ो ना, आप क्या काम कर रहे थे। माफी मांग, माफी मांग रसूलुल्लाह की जो गुस्ताखी करवाया, माफी मांग रसूलुल्लाह से। माफी मांग रसूलुल्लाह से, तूने गुस्ताखी करवाया है। क्या गुस्ताखी करवाई है, बोल तो जरा। तेरे वजह, तू वजह बना है। तूने जो बात कही उस वजह से रसूलुल्लाह की गुस्ताखी हुई है। तो मैंने कौन सी बात की है इसी जो गुस्ताखी में शामिल हो, मुझे ये बता जरा। क्या तुझे इस बात का पता नहीं है कि तू अगर यहाँ पे हमको गाली देगा तो मोहम्मद साहब को, एडम सीकर साहब गाली देंगे? तो मैं फिर यीशु तो पहुंच जाऊंगा, और उसमें कौन सी बात है। नहीं, ये बात पता है ना तुझे? गाली दे रहा है, ये खुद जाएगा ये मतलब ये खुद जाएगा दोजख में, तो मैं क्या करूं इसके लेकिन ऊपर। वजह तू बन रहा है ना। अगर तू गाली नहीं देता, तू अगर गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, तो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी नहीं होती ना। गुस्ताखी तो तुम हर वक्त अपनी वीडियो में करते हो, तुम लोग माफी मांगो था पहले तो। नहीं करते हम तो गुस्ताखी के कायल ही नहीं है भाई। हाँ हम घायल नहीं हम करते तो क्यों, मुझे ये रिस्पेक्ट बता। देते हैं, अभी रसूलुल्लाह को सब फालतू रिस्पेक्ट बात देते हैं। छोड़ो, बात सुनो, फालतू बात छोड़ो, जो मुद्दे में थे वही करो बस। हाँ, फिर फालतू बात नहीं करना। यहाँ पे रसूलुल्लाह जो है वो बीमार है, शदीद बीमार है, बीमारी बढ़ गई है। पेपर और पेन मंगवा रहे हैं कि मैं तुमको लिख दूं ऐसी चीज जिसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे। कुरान ये हुक्म देता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इतात करो, फरमाबरदारी करो, अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी करो। फरमाबरदारी ये थी कि जब रसूलुल्लाह ने बीमारी की हालत में, शदीद बीमार थे, तकलीफ में थे,
पेन और पेपर मंगवाया, हजरत उमर का काम ये था कि चुपचाप पेन और पेपर लाके देते, लेकिन हजरत उमर ने रसूलुल्लाह की नाफरमानी की, पेपर और पेन नहीं दिया। यहां तक रुके नहीं, बल्कि ये भी कहा कि भाई हमारे पास कुरान मौजूद है, अल्लाह की किताब मौजूद है और वो हमारे लिए काफी है। भाई ये आप हवा में शदीद उड़ रहे हो, हाँ? गुस्ताखी। हाँ जी, हवा में उड़ रहे हो, हाँ? पहली बात तो हाँ। यहाँ पर कोई ऐसे गुस्ताखाना कोई लफ्ज है ही नहीं। पहली बात तो ये है यहाँ पर बस ना लिखा है कि वो रसूलुल्लाह इल्म की थे तो नाफरमानी इसलिए करना उन्होंने। भाई, नो नो नो, रसूल ये नफरमानी नहीं है। नफरमानी नफरमानी तो वो होते हैं ना कि भाई क्या नाम है, ऐसी बात ना, मतलब किसी कमांड को टुकरा देना। एक मिनट, रसूलुल्लाह कुछ काम करने के लिए बोले और उसको नहीं करना, ये नाफरमानी नहीं है? अगर किसी वजह से ना करते फिर तो ये नफरमानी तो नहीं होगी ना। यहाँ पर तो वजह जाहिर भी थी ना कि वो बीमार क्या थे, फिर वजह थी? उनको उनकी बात सुनो। यहाँ पर नेरेटर का कैसा पॉइंट ऑफ व्यू था यहाँ पर, मुझे ये बताओ जरा। अगर ये नेरेटर भाई हजरत उमर के बारे में कुछ कहते हैं तो फिर बातें हम भी बोल भाई सकते। भाई सुन, मेरी बात सुन। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे नाफरमानी किया उन्होंने या नहीं किया, और अगर नाफरमानी नहीं थी तो क्या वजह थी कि उनको पेपर और पेन नहीं लाके दिया? वजह क्या है वो? क्या बोला? अगर ये नाफरमानी नहीं है तो क्यों नहीं है वो बता, वजह क्या थी नहीं लाके देने की? अबे बार बार म्यूट क्यों कर लेता है? इसका साबुन स्लो है लगता। गूगल सर्च करना साहिल, गूगल अरे सर्च। ढूंढता रहेगा कुछ इसके लिए, कोई अच्छा आर्टिकल मिले। नहीं 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 बेटा, आर्टिकल में नहीं जा रहा मैं। तेरा बेटा बाप मोहम्मद था मेरा। यार क्या हटा। करूँ ना। हाँ हाँ, बोल। बेटा वजह बता मोहम्मद था जल्दी। मेरा। वजह तो ये है आपके सामने कि भाई वो सीरियस इल थे, तो फिर उनको उनकी परवाह हो गई थी कि भाई अगर ये ला के भी दिन तो फिर बाद में उनको ये लिखा नहीं था कि सीरियस इल है, तो फिर उनको परवाह हो गई थी इसलिए नहीं लाए। एक मिनट, अगर वो सीरियसली इल थे और उनको परवाह थी तो पेन और पेपर लाके उनको ये कहना चाहिए था कि रसूलुल्लाह आप मत लिखिए, आपकी तबीयत सही नहीं है, आप क्या हिदायत करना चाहते हैं वो हमें बताइए, हम लिख लेंगे। और आपकी अकल में 21 तोपे की सलामी की। यहाँ पर बात सुना, हमारे हिसाब से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना और लिखना नहीं आता था, तो फिर ये लिखे कैसे? पहली बात है वो लिखवाना ही चाह रहे थे, किसी से लिखवाना एक ही चाह मिनट, रहे थे, पहली बात तो ये है। तो सही लिखवाने ना? में तो पहली बात तो सुन, यहां रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए, आई विल राइट फॉर योर स्टेटमेंट। उनको आता था पढ़ना लिखना। अगर यहाँ पर कोई बंदा किसी बात में ये ऐड कर दे कि भाई वो बंदा लिखने वाला था, तो फिर क्या लाजमी है कि वो लिखेगा, भले अगर उसने लिखा ही ना हो ये चीज। अरे वो लिखा हुआ है, रसूलुल्लाह कह रहे हैं आई विल राइट फॉर योर स्टेटमेंट, भाई मैं लिखूंगा नैरेटिव्स, तुम्हारे लिए। नरेशंस आपने पढ़ा भी है? नरेशंस है नरेशन में कौन कौन से आइडियम्स वो होते हैं या फिर सिनोनिम्स होते हैं, कैसे कैसे उसमें वर्ड्स सिनोनिम, ऐड होते हैं? इधर सिनोनिम्स क्या है ये? तो पहली बात तो ये ना, ये नरेशन है, तो नरेशन में अगर आप किसी वाकया हुआ है तो फिर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता सकते हो कि भाई ये फिलहाल फलान दिखाना हुआ था। ये अच्छा, मतलब वो नरेशन है, हदीस। सहाबा, सहाबा मतलब एग्जैक्ट वर्ड नहीं बताते थे? मतलब ऐसे भी और कि भाई मोहम्मद एक्सप्लेन करने के तो लिए मोहम्मद दूसरे वर्ड बेसिकली इस्तेमाल करना। अनपढ़ और जाहिल था। मोहम्मद बेसिकली अनपढ़ और जाहिल था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात सुनो। उनको क्योंकि ये सारे मुसलमान मानते हैं, क्योंकि उनको लिखना और पढ़ना नहीं आता था। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या मोहम्मद अनपढ़ जाहिल था आपके मुताबिक? अभी आप ये क्या नाम है, बहुत बुरा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो, ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करो, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि वो इलिटरेट है थोड़े यार से। जो बंदा आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान से, इंडिया से? मैं तेरे घर से हूँ। ओके। मेरे घर का रूल ये है कि जो बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है तुम्हारे जैसा, उसको अनपढ़ और जाहिल बोला जाता है। अनपढ़ जाए बोले तो मैं क्या करूँ? ओके, तो मोहम्मद अनपढ़ जाहिल था ना? हम्म। चलो ठीक हो गया, साहिल ने मान लिया। हाँ, ओके, मोहम्मद अनपढ़ जाहिल था। तो साहिल साहब कंटिन्यू करें। अच्छा, तो भाई इसमें तो और प्रॉब्लम हो गया कि वो चाहे बीमार थे और लिखने वाला कोई अगर अलग था, दूसरा था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लिखवा लेना चाहिए था या एटलीस्ट उनको बोलने देना चाहिए था कि भाई क्या बात है बोलो। और यहाँ पर तो ना, उन्होंने ये भी बोला था ना,
कि आपके लिखने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास बुक भी है और आपके वो मतलब हमारे पास अभी बुक भी है ना अल्लाह ताला के हिसाब से, अल्लाह ताला से। मतलब अल्लाह की बुक अभी हम है लोग तो किसी रसूल को की कोई अहमियत नहीं। रसूल की भी अहमियत है, मैंने ये कब बोला? कैसे यार? आप यहाँ पे ये कह रहे हैं रसूलुल्लाह एक बात बोलना चाह रहे हैं और इतनी इंपॉर्टेंट बात कि रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि इसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे। इतनी इंपॉर्टेंट बात, उस पे हजरत उमर का ये कहना कि नहीं नहीं जरूरत नहीं है आपकी, हमारे पास जो है सिर्फ अल्लाह की किताब मौजूद है और ये हमारे लिए काफी है। मतलब उनके नजदीक रसूलुल्लाह की बात की कोई अहमियत नहीं, जीरो। पहली बात तो ये, अगर हजरत उमर अलैहिस्सलाम अगर कोई भी इसमें गुस्ताखाना अलैहिस्सलाम बात करते या फिर वो करते तो फिर ये नरेटर जो बोल रहे थे उनका भी कोई इसमें स्टेटमेंट होना चाहिए था, तो है, उनके बारे में स्टेटमेंट है। क्यों ये नरेटर ने देखो कुछ नहीं स्टेटमेंट बोला? क्या है, बताए, स्टेटमेंट क्या है। बताए सर। इब्ने इब्ने अब्बास came out saying it was most unfortunate, a great disaster that Allah's apostle was prevented from writing that statement for them because of their disagreement and noise. इब्ने अब्बास तो कह रहे हैं कि ये एक बड़ा डिजास्टर है कि उनको अपनी बात कहने का मौका भी नहीं दिया, लिखने नहीं दिया और उनके सामने शोरगुल किया गया। ये तो कह रहे हैं नरेटर। मगर इससे फर्दर तो कुछ नहीं बोले ना कि भाई इन्होंने ये गलत काम किया फलान ठिकाना, मगर ये तो बोले अबे डिजास्टर और मतलब। कितना साफ बोलेगा, डिजास्टर है बोल रहे हैं, तबाही है, और क्या बोले वो। पहली बात तो ये ना कि उनका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा था, तो फिर अगर कोई अकीदत वाला होता है तो फिर अगर ऐसी बात उनके सामने आ जाए तो फिर इनके लिए तो डिजास्टर होगा ना। क्या होगा? पहली बात तो ये, वो एक अकीदत वाले बंदे थे, सही ना, मतलब उनकी कौन अकीदत और अकीदत से वाला था? उनके ऊपर बहुत ज्यादा वो था, रिस्पेक्ट करते थे उनसे। तो फिर कहाँ जैसे रिस्पेक्ट हज़रत किया? मोहम्मद ने ये बात, अरे इस्लामिक स्केप्टिक, बोलो। क्या रसूलुल्लाह के सामने जो रसूलुल्लाह का फैसला है, क्या किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए क्या ये जायज है कि वो उसके अगेंस्ट में या उससे अलग कुछ बोले रसूलुल्लाह के खिलाफ? क्या ये जायज है? क्या मतलब, दोबारा बोलना। क्या ये किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए जायज है कि अल्लाह और उसके रसूल कोई चीज बात बोल दे, उससे हट के वो कुछ बात बोले, क्या ये जायज है किसी के लिए? ये तो नाजायज है ना। नाजायज है। तो हजरत उमर ने नाजायज वाला काम किया ना। अगर फिर तब भी ये अनम्यूट कर इतनी दिया। बड़ी बात नहीं जितने आप बना रहे हो, सही ना, इतनी बड़ी बात कैसे नहीं है। बड़ी बात? अबे डंगर, ये कैसे बड़ी बात नहीं है? रसूल है, वो मरने की हालत में है, बीमारी में है, वो कह रहा है कि मैं तुमको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिससे तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। इतनी इंपॉर्टेंट बात रसूलुल्लाह को बताने नहीं दिया और उसके बाद वहां पे शेकी मारी कि तू क्या बताना चाहता है, तेरी बात की औकात क्या है? हमारे पास अल्लाह का कुरान मौजूद है, ये हमारे लिए काफी है। ये गुस्ताखी नहीं है? आप तो ये बोले कि बदतमीजी से बोले, पर तो बदतमीजी वाला कोई वर्ड तो है ही नहीं क्या? कि यही बोलो कि अबे तू क्या उनकी बताना चाह रहा नाफरमानी, कुरान की नाफरमानी। है। अब कुरान की नाफरमानी यहाँ पर कैसे आएगी? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की फरमाबरदारी करो, रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी करो। रसूलुल्लाह ने कहा कि पेन और पेपर लाके दो, मुझे तुमको एक बात बतानी है जिसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। नहीं लाके दिया गया, ये नाफरमानी है। उस बात को बोलने नहीं दिया गया, ये नाफरमानी है। वहां पे चिल्लम चिल्ली करी गई, ये नाफरमानी है, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है कि रसूलुल्लाह के सामने ऊंची आवाज में बात ना करो, अपनी आवाजों को ऊंचा ना रखो। और रसूलुल्लाह के सामने चिल्लम चिल्ली की गई, उधर लड़ाई झगड़े किए गए, इख्तिलाफ किया गया, ये नाफरमानी है। पठान, अपने दिमाग का स्क्रू खोल थोड़ा। आज एक मुर्तद जो है वो रसूलुल्लाह की शान बयान कर रहा है और तुम लोग बेईमान लोग आज रसूलुल्लाह का मर्तबा नीचे कर रहे हो, तुम लोग उमर को बचाने की चक्कर में।
चला गया, पठान चले गया। पठान का गेम हो ऐसा बोले तो आप लोग देखो कि एक स्टेटस कोई रख दे वो नुपुर जी की बात का, उनके नजदीक वो गुस्ताखी है, उसका गला काट देंगे। यहां पे हजरत उमर खुले आम गुस्ताखी कर रहे हैं, लेकिन ये बेगैरत लोग ये उसका फिर भी साइड ले रहे हैं। सोचो आप कि कितने बड़े डोगले और हिपोक्रेट है ये लोग। अरे संदीपन भाई भी आज आ चुके हैं। क्या हालचाल संदीपन भाई? संदीपन भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरा नेट तो नहीं गया। एडम साहब मेरी आवाज आ रही है? अवश्य आ रही है। अरे वाह, अवश्य आ रही है। अच्छा डिस्कनेक्ट हो गए यार। ये नॉन मोमिन लोग मत जुड़ो यार। प्रीति कुमारी मैं अभी सिर्फ रिमूव कर रहा हूं, बाद में बैन कर दूंगा। माइंड कंट्रोलर अगर मोमिन ना निकले तो बैन कर दूंगा, इतना याद रखना। जी संदीपन भाई आवाज आ रही है? आज लगता है संदीपन भाई के उसमें मसला हो गया। चलिए एक मुस्लिम रिवर्ट है, उनसे बात कर लेते हैं। जी मुस्लिम रिवर्ट साहब। जी, am I audible? यस यू आर ऑडिबल। जी, I have a question actually regarding this. सर कभी इस See, गंदगी में कभी आए आप? सर around 5 years. सर हाँ आपके जी। इनका टेस्ट ले लें। मुझे इनसे पहले एक सवाल करना है आउट ऑफ इस्लाम। जी हाँ भाई, कितने साल बोला आपने? 5 साल? जी हाँ, जी 5 years. नमाज पढ़ते थे ये 5 साल में? जी बिल्कुल। ओके, आयतुल कुर्सी सीखे? जी बिल्कुल। सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। एडम साहब द माइक गोस टू यू। सर जी मुझे सिर्फ बता दें आपने अपने नाम के साथ रिवर्ट क्यों लगाया, बस। Okay. So, according to Islam, all the human beings are born in हिंदी में बात कर लेना भाई, हिंदी नहीं आती है? उतना अच्छी नहीं, मैं साउथ इंडियन से हूँ, सो अच्छा ठीक है, कोशिश करिए जी जितना आप हिंदी में जी बोल सकते हैं, ताकि जितने लोग देख रहे हैं उनके भी समझ में आए। और जहां पे नहीं बोल सकते वहां पे यू कैन यूज इंग्लिश स्टेटमेंट। जी ठीक आप है, मेरे मैं इंग्लिश चैनल कोशिश पे करता जरूर हूँ, आइएगा लेकिन वैसे बाय द अगर वे। जी अगर मेरे मेरा हिंदी इंग्लिश में चैनल है कुछ एडम गड़बड़ी सीकर। हो। मेरा इंग्लिश चैनल है एडम सीकर। अगर प्योर इंग्लिश बोलना हो ना तो एडम सीकर चैनल पे आइएगा। मंडे को मैं कनाडा टाइम 6 PM पे लाइव जाता हूँ। उसके अलावा बीच में एक आधी स्ट्रीम मार देता हूँ, जैसे कि येस्टरडे मैंने भी एक स्ट्रीम मारी थी। लेकिन इंग्लिश अच्छा चैनल पे एडम जरूर आइएगा। साहब, जब भी आप वो मंडे की स्ट्रीम का बोलेंगे ना, तो साथ में इंडियन टाइम के हिसाब से भी बता दीजिए, ताकि लोगों को क्या कंफ्यूजन नहीं रहे। सर, वो उसके लिए तो सुबह के 5 बज जाएंगे ना मेरे ख्याल में, आप लोगों के इंडिया चलेगा के ना। वो, ठीक है, 5 बजेगा, ट्यूसडे 5 बजे सुबह के। लेट मी सी, 4:30 बजे के, 4:30 AM, 4:30 भाई AM लोग इंडिया टाइम पे। इंडिया टाइम 4:30 बजे एडम सीकर चैनल जो है, सिर्फ एडम सीकर नाम है, इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश में स्ट्रीम होगी, उसमें अगर किसी को जुड़ना है तो सुबह 4:30 बजे स्ट्रीम स्टार्ट होगी, इंडिया क्योंकि टाइम वो असल में 4:30 बजे। हाँ, क्योंकि वो हम असल में कर रहे हैं वेस्ट के लिए ना, हाँ तो ये टाइम जो है ना वो यूके में 11 बज जाते हैं रात के, और टोरंटो वाली साइड के ऊपर न्यूयॉर्क वाली साइड पे 6 बजते हैं शाम के। अगर आप कैलिफोर्निया वाली साइड देखेंगे तो वहाँ पे शाम के 3 बजेंगे, और सेंट्रल और मोंटाना साइड पे देखेंगे तो 4 बजेंगे। तो यानी ये तकरीबन उनकी शाम, और यूके और इंग्लैंड और कनाडा, जर्मनी, इन सबको पकड़ने के लिए इस टाइम के ऊपर वहाँ पे स्ट्रीम होती है। तो इट्स नॉट फॉर इंडियन बेसिकली, लेकिन अगर इंडिया वाले ज्वाइन करना चाहे तो दे आर मोर देन वेलकम। इंडिया के लिए हम सैटरडे को करते हैं, फ्राइडे को करते हैं, ट्यूसडे को करते हैं, जो इंडिया के बेहतरीन टाइम में होता है। लेकिन अगर वो वाली स्ट्रीम भी हम इंडिया टाइम में करेंगे तो फिर वहाँ के लोग ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। सो दैट इज वाई मजबूरी है कि उस स्ट्रीम को हमें
उस टाइम पे करना है जिस टाइम में वहां के लोग इजीली एक्सेसिबल होते हैं। जबरदस्त जी। मुस्लिम रिवर्ट साहब, आप अभी आंसर कर सकते हैं एडम साहब की जी, बात का। हाँ, okay. I will answer I will answer that question. So before that, I just want to I have a request. So before I leave this discussion, I have two questions. I request बिल्कुल कीजिएगा, जी बिल्कुल कीजिएगा। पहले ये बताएं जी रिवर्ट क्यों है आप? क्यों है? So I thought Islam is a right religion. So and नहीं it नहीं, is a द वर्ड religion. रिवर्ट क्यों लिखा है? कन्वर्ट की बजाय Okay, okay. रिवर्ट क्यों लिखा है? हाँ, okay. So according to Islam and also my personal belief that all human beings are born with the innate feature, that is belief in one God, that one God created everything. So because he परफेक्ट। created everything and all the universe, I believe even Islam says the same thing, that he deserves to be worshipped. Whoever created us, that being deserves to be worshipped. Correct? तो It sounds ये तो logical. फिर इस हिसाब से तो आप जू भी हो सकते हैं बाय डिफॉल्ट, इस हिसाब से तो आप क्रिश्चियन भी हो सकते हैं बाय डिफॉल्ट, इस हिसाब से तो आप हिंदू भी हो सकते हैं बाय डिफॉल्ट, बिकॉज वन गॉड एसेंशियली, वन गॉड की बात तो इवन हिंदूज के भी बहुत सारे आइडियोलॉजी है जो कि वन गॉड, एसेंशियल वन गॉड के ऊपर जाते हैं और उसके अवतार हैं कि वो अवतार हो सकते हैं। सो इसमें वन गॉड होने की वजह से आप इस्लाम में नहीं पैदा हुए थे। द प्रॉब्लम इज टू यूज द वर्ड रिवर्टेड। आपने रिवर्टेड क्यों लिखा? मुझे कुरान में से, हदीस में से ये दिखा दें कि हर बंदा मुसलमान था जब पैदा हुआ था। Not necessarily Muslim, but I would say monotheistic. ओके, अगर डजंट मैटर, एवरीवन इज अगर मोनोथियस्टिक। अगर आप मोनोथिज्म की अपनी मर्जी की डेफिनेशन निकाल लें तो भाई वो तो आपकी डेफिनेशन होगी ना। हम अगर मोनोथिज्म की डेफिनेशन देखें तो भाई एक खुदा पे यकीन रखना, उस खुदा के अवतार हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, क्या मसला है? अल्लाह भी तो हर बंदे की शारक के ज्यादा नजदीक है, तो अल्लाह के भी तो मुख्तलिफ इंस्टेंसेस हैं जो कि हर बंदे के पास मौजूद है उसकी शारक के। तो एट द एंड ऑफ द डे आपके मोनोथिज्म की अपनी मर्जी की डेफिनेशन निकाल लें, रिवर्टेड क्यों लिखा? दैट्स द क्वेश्चन। जी, बात तो वही है। रिवर्टेड इसीलिए लिखा है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर जी। कोई बच्चा अगर पैदा हम्म। होने के बाद you assume that we will drop him in somewhere between the jungle without influence of any of his parents or any external society, any influence. He will, if he doesn't have any influence, he will end up believing it in one God. Some supernatural Who being has said that? created him. Who said that? Can we do that? क्या आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि बच्चे को अगर आप जंगल में फेंक दो बगैर माँ बाप के, तो जब वो बड़ा होएगा तो वन गॉड पे यकीन करेगा? नहीं। उसके लिए आपके पास एक फिल्म है, एक इस टाइप की फिल्म, मगोलवी या मोगवोलवी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, जी उसको इवेंचुअली भेड़ों ने पाला था। तो मगोलवी तो किसी भी खुदा पे यकीन नहीं रखता था। ही बिकेम एन एथियस्ट बेसिकली, क्योंकि उसे भेड़ों ने पाला था। टार्जन, टार्जन किसी खुदा पे यकीन रखता था? नहीं। टार्जन तो एथियस्ट बन के पैदा हुआ था जब वहां से निकला था। तो बेसिकली आपका ये जो आर्ग्यूमेंट है वो भी गलत है, क्योंकि आपने एम ही बना लिया इसके ऊपर जो फिक्शनल फिल्म्स बनी हैं। बाय द वे, मैं इस चीज को बिलीव ही नहीं कर सकता कि किसी बच्चे को बचपन में किसी जगह फेंक दो तो उसको जानवर चीड़ फाड़ के खा नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं तो इस चीज पे बिलीव रखता हूँ। सो दीज आर फिक्शनल थिंग्स। तो आपने फिक्शन की बात की तो मैंने उसका जवाब फिक्शन से दिया था। तो दैट्स द आंसर। सो इनफैक्ट वो एक खुदा पे यकीन नहीं रख सकता। रादर द पॉसिबिलिटी इज कि वो सूरज को देखेगा उसको खुदा बना लेगा। अगर वो थोड़ा सा बड़ा होगा कि वो अपने आप को संभाल सके, वो सूरज को देखेगा खुदा बना लेगा, चांद को देखेगा खुदा बना लेगा, किसी बड़े जानवर को देखेगा जिससे वो डरता है उसको भी खुदा बना लेगा। सो इनफैक्ट अगर किसी इंसान को आप ऐसे फेंक दो और उसको कोई नॉलेज ना दो तो उसके लिए हर चीज खुदा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीका में एक ट्राइब है क्योंकि उधर नॉलेज नहीं है, विजडम नहीं है, तो वो एक माउंटेन की पूजा करते हैं। ये ट्राइब जो है ना, ज़ुलू ट्राइब कहलाता है, और वहां पे एक माउंटेन है जिसकी वो पूजा करते हैं। एंड दे आर वेरी हैप्पी विद डूइंग अ पूजा ऑफ अ माउंटेन, और उस माउंटेन का खुदा जो है ना उनके पास आता है। सो एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ वेरी फेक नैरेटिव जो कि आपने दिया मुझे, हम्म, जिसका साइंस से, थियोलॉजी के साथ और फिलोसफी के साथ कोई दूर दूर तक वास्ता ताल्लुक नहीं है। रिवर्टेड क्यों लिखा है? जी, रिवर्टेड
जी, आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। ये बात अलग है कि आप उस पे अग्री नहीं कर रहे। नहीं, आपको एग्री सही किया नहीं मतलब लगता। आपने अभी तक कहानियाँ दी, लेकिन जी, आपने बताया नहीं कि आपने क्यों लिखा रिवर्टेड? क्योंकि अभी तक आपने साबित नहीं किया रिवर्ट होने के लिए पहले से आपका मुसलमान होना ज़रूरी है, ठीक है? तो रिवर्ट होते हैं। यानी कि आप मुसलमान थे, फिर आप एक्स मुस्लिम हुए, अब आप दोबारा मुसलमान हुए, तो आप रिवर्टेड कहलाएँगे। आपने अपने साथ रिवर्टेड क्यों लिखा? आप हुँ, एक मुसलमान घराने में पैदा हुए थे, फिर आप एक्स मुस्लिम हुए थे। जी नहीं। ओके, तो फिर आपने अपने साथ रिवर्टेड क्यों लिखा? जी, सी आपने अगेन वही सवाल पूछा है और मैं जवाब भी उस लाइक वही सिमिलर जवाब भी होगा। नहीं, नहीं, सिमिलर नहीं, तो सर्कल में नहीं ना जाना। अभी तक आप जितना गए, मैंने आपको बताया कि आपकी थिंकिंग गलत थी, फॉर ठीक है? एग्ज़ाम्पल आपने एक फॉर ज़ुलू एग्ज़ाम्पल ट्राइब का एग्ज़ाम्पल दिया। जी, मैं भी आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एबोरिजिनिस को लेंगे, किसको? लाइक एबोरिजिनिस द नेटिव ऑस्ट्रेलियन ट्राइब, ओके। so there are enough evidence to suggest that they believe in one God. No, they did not believe in one God, they believed in a spirit. So Allah is not even a Similar, spirit. कुरान में जो स्पिरिट है, वो तो जिब्राइल को आप लोग मानते हो। आप उसको खुदा का स्पिरिट मानते ही नहीं है। वो स्पिरिट्स को मानते हैं। तो उनके लिए स्पिरिट गॉड बन जाता है। तो ऑल द स्पिरिट्स गोज़ इनटू वन सिंगल स्पिरिट। तो क्या आप यकीन रखते हैं जब आप मरेंगे, तो आप सारे इंसानों की स्पिरिट मिलके खुदा में चली जाएगी और खुदाई स्पिरिट बन जाएगी? आप ऐसा कोई यकीन नहीं रखते। So basically they believe every single human being has a spirit which is God itself and it becomes part of God at a later time. So once again this is again a falsified information that you are giving. So once again भाई मेरा बार-बार आपसे सवाल यही है, रिवर्टेड क्यों लिखा? और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो बताएँ, मैं आपको बताता हूँ क्यों लिखा आपने। हेलो? हेलो? सर जी मिनिमाइज़ नहीं करें सर। 1 second. गूगल सर्च बाद में कर लेना। भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो जी, भाई? जी, जी, आपने मिनिमाइज़ करके गूगल सर्च कर रहे हैं, इस वक़्त गूगल सर्च ना करें। दूसरे फ़ोन पे करें अगर करना तो। आपकी जी, आवाज़ जी, चली अभी गई यहाँ से। हाँ, अभी आ गई। जी, जी, ओके, सॉरी। जी, मैं यकीन रखता हूँ कि सारे इंसान में एक भगवान का जो बिलीफ है, भगवान नहीं वो है एक इस्लाम में। इस्लाम कहता जो है भी है, कोई एक भगवान नहीं क्रिएटर। है सिवाय अल्लाह के। जी, तो भगवान क्रिएटर, का यकीन नहीं है ठीक इस्लाम है, में। ठीक है, एक क्रिएटर। जी, कौन-सा क्रिएटर? एक अल्लाह क्रिएटर। जी, जो भी यूनिवर्स सारे दुनिया को क्रिएट किया है, द नहीं क्रिएटर वो ऑफ मुख्तलिफ हर हर जगह पे मुख्तलिफ बंदा है, हर थियोलॉजी में मुख्तलिफ गॉड है जिसने यूनिवर्स को क्रिएट किया। कुरान कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई भगवान, नहीं है कोई क्रिएटर, नहीं है कोई अ, अल्लाह के सिवा। सो वन्स अगेन आपने रिवर्टेड क्यों लिखा? लेट्स कम बैक टू द सेम पॉइंट। जी, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा था कि आई बिलीव दैट all the human beings, they have got this innate nature and belief that नो there is दे a डू नॉट। God. आई जस्ट प्रूव्ड यू दे डू नॉट। आई जस्ट प्रूव्ड यू दैट दे डू नॉट। Unless you have a theology, they do not have the inherent capability to believe in one God. I just proved it to you by giving you certain examples, even though the example that you gave also explicitly claims that they do not. जी, So ओके। even आपकी example भी उसमें fulfill नहीं होती। जी, आपको फॉर बताया तो इसी एग्जांपल। तरह आपको जी। बताया तो इस तरह नेटिव अमेरिकन जिनको रेड इंडियंस कहा जाता है, हम्म। they did not and they did not ever believed in a God. They believed in spirituality and spiritualness and the जी, spirits of the nature. That's what they जी, believed in. So जी, वहां पे कोई तुम्हारा पैगंबर नहीं आया था। अल्लाह ने कुरान में ये भी झूठ बोला हुआ है कि हमने हर इलाके में उसकी जुबान में एक पैगंबर भेजा, क्योंकि नेटिव अमेरिकन जो कि रेड इंडियंस जिनको आप आम लोगत आम में कहते हैं, उनके पास किसी किस्म कोई पैगंबर नहीं आया था। दे बिलीव्ड इन द स्पिरिट, spirits of the tree, spirits of the nature, spirits of the earth, spirits of the sky, spirits of the moon, spirits of the sun, spirits. So they believed in the spirits. So once again, अगर आपका वर्डिक्ट सही होता तो नेटिव अमेरिकन के पास भी कोई ना कोई गॉड होता। दे डू नॉट हैव इट।
So this is also falsified. So दुनिया की कोई सी एग्जांपल पकड़ लें आप falsified लेवल पे आएंगे. Unless you go into a particular theology, आपको one God का concept नहीं मिलता. जी सॉरी टू या मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ. फॉर जी एग्जांपल please. I believe that, for example, all the human beings believe that speaking truth is correct. That is their innate nature. Sorry, Killing is वापस आए. wrong. वापस आए. Generally, the human beings believe that killing is wrong. Correct, No, correct. Muhammad did not believe that killing is wrong. That's a जी separate thing. जी Right now हम इस्लाम के बारे में बात नहीं कर रहे. मैं बात कर रहा हूँ कि जी आपने अपने नाम के साथ रिवर्ट क्यों लगाया. मोहम्मद ने एग्री किया किलिंग नेसेसरी है और मोहम्मद ने आप कहा है कि मैं मारूंगा, मैं कत्ल करने के लिए आया हूं. मैं बाद में दिखाऊंगा आपको. जी अभी मैं इस्लाम जी पे बात नहीं कर रहा. जी मैंने कहा जी आपने वर्ड रिवर्टेड क्यों लगाया अपने नाम के साथ. जी बिल्कुल. मैं आपको वही बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ. जस्ट मुझे 30 सेकंड दीजिए. मैं ज्यादा टाइम नहीं प्लीज ले, लूंगा. लेकिन इस्लामिक इस टाइप की लेफ्ट राइट में ना जाए. किलिंग फलाना टमकाना, दैट हैज नहीं 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 नथिंग टू नहीं डू विद योर रिवर्टेड नेम. फॉर बिकॉज मैं मैं आपको प्रूव जस्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं टॉपिक अभी चेंज नहीं करना चाहता. मुझे एक्सप्लिसिटली चाहिए कि आपने रिवर्टेड क्यों लिखा. जी जी तो बिल्कुल. मैं मैं वही इस्लाम के मैं ऊपर भी बात ही नहीं कर रहा आपसे. जी बिल्कुल बिल्कुल. जी फॉर एग्जांपल मैं फिनिश कर दूंगा. फॉर एग्जांपल there are some beliefs in human beings which are very common. For example, speaking truth is correct. Killing इस्लाम is के wrong. मुताबिक नहीं. अब इस्लाम के इस्लाम को मुताबिक छोड़ नहीं. दीजिए. जी नहीं नहीं, आप इस्लाम के इस्लाम को मुताबिक छोड़ फिर दीजिए. रिवर्टेड क्यों लिखा. अगर इस्लाम को मैं छोड़ दूं तो आपने रिवर्टेड मुस्लिम क्यों लिखा. दैट्स द हाँ क्वेश्चन. इट हैज नथिंग टू डू विद कि तमाम रिलीजन या कि तमाम लोग क्या सोचते हैं. बाय द वे, इस्लाम के मुताबिक झूठ बोलना हराम नहीं है. ओके. आई सो आप ये मान सकते हैं कि नॉट नेसेसरली अ मुस्लिम रिवर्ट. आई एम अ रिवर्ट टू द नहीं, मोनोथेइज्म. आपका नाम है मुस्लिम रिवर्ट. जी हाँ. बिकॉज आई बिलीव दैट इस्लाम इज अ मोनोथेइस्टिक रिलीजन. Does मे बी not यू डोंट matter एग्री whether दैट. you believe it's a monotheistic religion or not. It does not matter right now. I can prove that it is not a monotheistic religion, but that's a separate thing. My basic question is, why did you kept your name? आपने अपना नाम क्यों रखा reverted Muslim? अगर आपके पास आंसर नहीं है तो मैं देने को तैयार हूँ. जी ठीक है. मैं आपके आंसर सुनना चाहूंगा. Are you sure? जी आपको पता है ये reverted Muslim वाली कहानी सबसे पहले शुरू कब हुई? शायद आप बोलेंगे जाकिर उससे नायक पहले ने. तो आप लोग शायद कन्वर्टेड लिखते थे. जी ठीक है. आपने ये रिवर्टेड मुस्लिम वाली कहानी शुरू कब की. रिवर्ट लिखना कब शुरू किया? आई एम नॉट श्योर. मे बी आप जब हिंदुओं ने घर वापसी अभिमान शुरू कराया. अभियान. आपने हिंदुओं को जवाब देने के लिए उन्होंने घर वापसी अभिमान शुरू कराया. आपने रिवर्ट लिखना शुरू कर दिया. उससे पहले तक जी आप लोग कन्वर्टेड कर रहे थे. बेसिकली आपने हिंदुओं के घर वापसी अभिमान के अगेंस्ट एक गेम डाली. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. हिंदू जो थे वो पहले भजन गाते थे और ढोल बजा के भजन गाते थे. आप लोगों ने कव्वाली निकाल ली. हिंदू जो हैं वो नारे लगाते थे जय श्री राम, हरे कृष्णा. आप लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए. सो बेसिकली सेम इन दिस मैनर, जिस तरह आपने कव्वाली निकाल ली हिंदुओं के वो उसके ऊपर क्या कहते हैं भजन भजन वगैरह के कीर्तन. ऊपर, एंड देन यू एक्चुअली मेड द सेम थिंग. उन्होंने घर वापसी अभिमान निकाला, आपने यहाँ पे बैठ के जो है ना रिवर्टेड निकाल लिया. अदरवाइज देयर इज नथिंग दैट कैन प्रूव के हिस्टोरिकली मुसलमान रिवर्टेड लिख रहे हो जब किसी को कन्वर्ट करा रहे हो इस्लाम के अंदर. ओके. तो ये तो एक बिल्कुल फॉल्सिफाइड कॉपी पेस्ट चीज बनाने की कोशिश की है आपने. आप लोग अपना कुछ सोच भी नहीं सकते. इनफैक्ट यू डोंट इवन have the capability to create something of your own. You guys always have copied. मोहम्मद ने भी कॉपी किया, मुसलमानों ने भी कॉपी किया और आज तक कॉपी करते जा रहे हैं. यार कभी नया तो सोचो, कुछ नया तो लेके आओ. लाइक कितना को कॉपियां करोगे हर किसी की. कब तक करते रहोगे कॉपियां हर किसी की. लाइक थिंक अबाउट इट. सोचो तो सही. कॉपी भी करना है एडम साहब और उसके बाद उसको ओरिजिनल भी बताना है. हाँ, जी उसके बाद गेम डालने के लिए ओरिजिनल है. लाइक मुझे दिखाओ हिस्टोरिकली कब से लिख रहे हो आप कॉपी. हर चीज कॉपी कैट है मोहम्मद की. कुरान कॉपी कैट है. कुछ चीजें उठा ली ज़ोरास्ट्रियनिज्म से, कुछ चीजें उठा ली तोड़ा से,
चेंज करके, ऑब्वियसली विदाउट चेंजिंग तो उठाया नहीं मोहम्मद, विदाउट चेंजिंग उठाता तो इस वक्त तोरा के अकीदे के मुताबिक तो वो जहन्नम में होता और उसको कत्ल कर दिया था, बट दैट्स अ सेपरेट थिंग फॉर अनदर डे। कुछ चीजें बेबीलोनियन से उठा ली, कुछ चीजें क्रिश्चियनिटी से चोरी मोरी करके उठा ली, कुछ चीजें वहां के पेगन काफिरों से उठा ली, और सब कुछ मिला के उसने जो है ना कुरान दे दिया। आज तक मोहम्मद ने भी कॉपी पेस्ट किया, आप लोग भी कॉपी पेस्ट कर रहे हो। कभी थिंक अबाउट इट, यू आर नॉट रिवर्टेड, you are converted. So this word reverted is a falsified wrong word, my friend. ओके जी। सो आप जो एक्सप्लेन कर रहे थे अभी तक, उसी के रिलेटेड एक छोटा सा सवाल है। मैं एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा था, आप भी ये बात मानते हैं कि दैट ऑल द, आप इस्लाम को एक 10 सेकंड के लिए साइड में रखिए, ठीक है? I was saying like all the human beings, they believe that speaking the truth is correct, being just to others is correct, doing what is right is correct, and we should not harm others. So all these good things, human beings believe that this is the right way. This it comes Exactly. in their innate nature. Okay. Now No, my it does question not is, come in the innate nature. It does not. it doesn't. It is no, it does not. So being good to others, it doesn't come in our innate nature. No, it does not. Yes, that is absolutely true. आपको अपनी इनहेरेंट नेचर के खिलाफ जाना पड़ता है अच्छा इंसान बनने के लिए। आपकी इनहेरेंट नेचर है हाँ। कि क्या आपको जबरदस्त मैडम साहब। आपको बच्चियों के साथ सेक्स करना है, यानी औरतों के साथ सेक्स करना है। आपको औरतों में ठरक फील होती है। आपको अपनी इनहेरेंट नेचर को मारना पड़ता है उस ठरक को खत्म करने के लिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए, माल चाहिए। आप उस माल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको उस नेचर को मारना पड़ता है कि आप चोरी-चकारी ना करें, नहीं तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी। अगर पुलिस वगैरह ना हो तो जिसकी लाठी उसकी भैंस हो। This is the nature of human beings. Human being by nature wants to achieve power, money, sex and women. So ये आपकी नेचर नहीं है. You have to destroy your natural capabilities and inclination towards money, power, gain and woman to be a good man. That is absolutely an incorrect statement जो आपने दी है, my friend. Okay. So in that case, okay, still I will ask that question. So when Now, how it can comes you to still the, ask a question अगर वो आपका बेस ही खराब हो गया? You asked me a question and I gave you the answer. So you cannot ask me the question on that. First, you have to agree with me कि आपकी understanding गलत थी about the inherent nature of a man. Ji, I would respectfully disagree with what you are saying. How can you I disagree? have, Show me anywhere in this world जहाँ पे पुलिस नहीं है और लोग चोरी चिकारी नहीं करते. Show me. the fact that there is police everywhere in the world, and It they means are it trying to means डंडे protect. की वजह से it means डंडे की वजह से वो चोरी चिकारी नहीं करते. That's the reality. It means डंडे की वजह से इंडिया में अगर आप 20 साल पीछे चले जाओ, इवन आपके पॉलिटिशियन सबसे बड़े चोर होते थे एक जमाने में. Just go 20 years back. उसके बाद 15 बेसिकली. उसके बाद डंडा मारा गया पॉलिटिशियंस को भी. ठीक है, सो बेसिकली आपके जो पुलिस वाले थे, जिन जो छरिया मार-मार के धूस लेते थे, आज उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई और उनके ऊपर भी डंडा चलाया गया, तो अब वो धूस लेना कम हुए हैं. वरना दैट वाज़ अ कॉमन थिंग. जिसकी लाठी उसकी भैंस. This is the reality of a human being. You need to understand human beings by default, by nature, are the people who are just like animals. They are sinning. sin करना उनके basic essence में है, उनकी basic nature में है. इसीलिए इंसान की basic instinct को sex से represent किया गया.